स्पॉन्सर्ड बाय कोडमैक सॉफ्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। अब आपके शहर रीवा में इंदौर की प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी लेकर आई है रीवा में पहली बार आईटी समर कैंप। हमारे द्वारा बेसिक कंप्यूटर स्किल्स में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ग्राफिक्स डिज़ाइन और UI UX में कैनवा, फिग्मा, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, वेब डिज़ाइन में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के कोर्स प्रदान किए जाते हैं। हमारे द्वारा ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डाटा एनालिस्ट, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग, AI जैसे विभिन्न प्रकार की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ फ्री वर्कशॉप में डेमो सेशन भी प्रदान किया जाता है। विशेष छूट दी गई है समर कैंप मात्र 10,000 रुपये में। आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारा पता है 3rd फ्लोर बद्रिका टावर, सिरमौर चौराहा के पास, कुटेही, रीवा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर चर्चाओं में है। शिवराज सरकार के कार्यकाल में हुए बहुचर्चित ग्रामीण आजीविका मिशन और पूरक पोषण आहार घोटाले अब मोहन सरकार के लिए सिरदर्द बनते नजर आ रहे हैं। इन घोटालों की जांच तो शुरू कर दी गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक किसी भी अधिकारी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। इतना ही नहीं, फर्जी आंकड़ों के दम पर सौभाग्य योजना में केंद्र सरकार से पुरस्कार तक हासिल कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव इन गंभीर मामलों को किस दिशा में लेकर जाते हैं। जांच रिपोर्ट के मुताबिक तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी LM बेलवाल पर आरोप है कि उन्होंने पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए नियुक्तियों में मनमानी की। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। 3 बार जांच हुई और हर बार गड़बड़ियों की पुष्टि भी हुई, लेकिन अपर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की शह के चलते आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच में सामने आई कुछ अहम बातें। 3 अलग-अलग जांच रिपोर्ट में गड़बड़ियों की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन अब तक ना किसी अधिकारी पर विभागीय कार्यवाही हुई, ना ही किसी का निलंबन। ये मामला पिछले 9 वर्षों से फाइलों में धूल फांक रहा है और बात यही खत्म नहीं होती। पूरक पोषण आहार घोटाले में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की रिपोर्ट में भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टेक होम राशन के परिवहन में ट्रकों की जगह मोटरसाइकिल, कार और ऑटो रिक्शा तक का फर्जीवाड़ा दिखाया गया। 62.72 करोड़ रुपए का पोषण आहार ना तो गोदामों में मिला, ना ही ट्रांसपोर्ट के दस्तावेजों में। वहीं बिजली और कच्चे माल की खपत में गड़बड़ी दिखाकर लगभग 58 करोड़ रुपए के फर्जी उत्पादन का दावा किया गया। महालेखाकार ने मुख्य सचिव को साफ तौर पर सुझाव दिया था कि दोषियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए, लेकिन इस दिशा में आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया। MP एग्रो की भूमिका भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि पोषण आहार निर्माण संयंत्रों की निगरानी की जिम्मेदारी इसी एजेंसी के पास थी। घोटाले में जिन अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, उनमें से कई पहले मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात रह चुके हैं। जानकारों का मानना है कि शायद यही वजह है कि इन पर कार्रवाई अब तक सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई है। अब पूरा प्रदेश यही सवाल कर रहा है, क्या मोहन सरकार इस घोटाले की परतें खोलेगी या ये भी एक सियासी फाइल बनकर रह जाएगा? इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। स्पॉन्सर्ड बाय कोडमैक सॉफ्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। अब आपके शहर रीवा में इंदौर की प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी लेकर आई है रीवा में पहली बार आईटी समर कैंप। हमारे द्वारा बेसिक कंप्यूटर स्किल्स में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ग्राफिक्स डिज़ाइन और UI UX में कैनवा, फिग्मा, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, वेब डिज़ाइन में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के कोर्स प्रदान किए जाते हैं। हमारे द्वारा ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डाटा एनालिस्ट, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग, AI जैसे विभिन्न प्रकार की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ फ्री वर्कशॉप में डेमो सेशन भी प्रदान किया जाता है। विशेष छूट दी गई है समर कैंप मात्र 10,000 रुपये में। आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारा पता है 3rd फ्लोर बद्रिका टावर, सिरमौर चौराहा के पास, कुटेही, रीवा, मध्य प्रदेश।